आज अपन स्टडी करेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक किसी संख्या का दाईं तरफ से पहला अंक जो होगा वही क्या कहलाएगा? इकाई अंक। कोई भी संख्या है 5 2 1 6 8, इसमें लेफ्ट राइट साइड से, इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड, तो राइट साइड से पहला जो डिजिट होगी, पहला अंक, वही क्या कहलाएगा? इकाई अंक। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं? अगर एक संख्या दे रखी है तब तो बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर एक से ज्यादा संख्याएं दे रखी है और उनके बीच में गणितीय संबंध है तो उसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं? जैसे 512 प्लस जैसे 512 प्लस 209। अब इसमें इकाई अंक क्या बनेगा? ये दो संख्याएं हैं और इनसे एक रिजल्ट संख्या बनेगी। उस रिजल्ट संख्या का इकाई अंक क्या बनेगा? तो इन दोनों संख्याओं का इकाई अंक ले लें। क्या रहेगा? 2 प्लस 9। दोनों के बीच में जो गणितीय ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को अपन यूज लेंगे। इन दोनों के बीच प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ इकाई अंक क्या बना? 1। इसी तरीके से 512, 153, 918, 203। अब इन संख्याओं में ये संख्याएं, सारी संख्या ऐड करनी है, इनका इकाई अंक क्या बनेगा? एक रिजल्ट संख्या जो बनेगी उसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होगा? यहां इसका इकाई अंक 2, 3, 8 और 3। तो अपन इकाई अंक ले लें। 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 11। 5 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16। तो यहां इकाई अंक क्या बना? 6। ये तो ऐड की बात है। अगर हम माइनस में या सब्सट्रैक्शन में लें तो 512 माइनस 209। अब यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 9। 2 माइनस 9। अब ये 9 बड़ा है 2 से, 9 बड़ा है 2 से, तो क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। तो जब उधार इससे लिया जाता है तो कितना आता है? 10। तो यहां पे कितना होगा? हो जाएगा ये 12। तो 12 में से 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 12 में से 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो जब भी यहां जब घटाया जाए तो अगर छोटा अंक आ जाता है घटाने के लिए तो आप क्या कर लें? 10 उधार ले लें तो क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ 2 था तो 10 लेने के बाद क्या बनेगा? 12। अगर यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा? 15। 3 है तो क्या हो जाएगा? 13। उसमें से अपन लेस कर लें। लेकिन इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर मल्टीप्लाई में हो, अगर संख्याएं मल्टीप्लाई में हो तो इकाई अंक किस तरह से बनते हैं? अगर संख्या मल्टीप्लाई में हो, जैसे 57, 58, 59, अब इसमें इकाई अंक किस तरह से बनेगा? तो क्या करेंगे अपन? इन तीनों संख्याओं के इकाई अंक को ले लेंगे, 7, 8 और 9, और जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसे अप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 7 56 मल्टीप्लाई 9। अब यहां भी क्या कर लें आप? इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर लें। 9 54, क्या आ जाएगा? 4। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4। ये तो अभी अपन ने देखा प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से अपन इनको इकाई अंकों को निकाल सकते हैं। लेकिन घातों के रूप में जब अगर आए तो वहां किस तरह के नियम होते हैं?
अच्छा, मल्टीप्लाई में ये याद रखें आप कि 5 को किसी सम से गुणा करें तो सदैव क्या आता है, 0। 5 को किसी विषम से गुणा करें तो सदैव क्या आता है, 5। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें, एनी नंबर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर किसी संख्या में 0 बन गया तो कितना ही मल्टीप्लाई कर लें 0 ही रहेगा गुणा में। ये 0 कब हट सकता है इकाई में, या तो इसमें से कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, तब जाकर ये चेंज होगा। घातों के लिए हम देखें, जैसे x की पावर y, तो इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं इसमें इकाई अंक किस तरह से बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में इकाई अंक या घातों में इकाई अंक किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इकाई अंक के लिए मैक्सिमम अगर कोई पॉसिबिलिटी है, इकाई अंक आने की कोई पॉसिबिलिटी है, तो वो कितनी हो सकती है, 10। कौन कौन से नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्या का इकाई अंक इन्हीं 10 नंबर में से कोई एक हो सकता है। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, जो इकाई अंक है, अगर 0, 1, 5, 6 है, तो आप उसका कितना भी पावर लगा लें, उसका इकाई अंक सदैव वही नंबर बनेगा। जैसे 10 का पावर 2 कितना होगा, 100, वापस 0। 10 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1000, फिर वापस क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। 1 का पावर 5 1 ही रहेगा। 11 का पावर 2 करोगे 121 1 ही रहेगा। 11 का पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा, 1331। अगर यहाँ इकाई में 0, 1, 5, 6 में से कुछ आता है तो वही नंबर होगा। 5 पे स्क्वायर करें 25, 25 पे स्क्वायर करें कितना होगा, 625। यहाँ 5 क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 6 का स्क्वायर करें कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। 6 का क्यूब करें कितना हो जाएगा, 256। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256। कितनी भी घात लगा लें इनकी, एनी नंबर, कोई भी घात अगर आप लगाएं, 0, 1, 5, 6 में हमेशा क्या बनेगा, वही नंबर, वही इकाई अंक रहेगा। आगे के नंबर देखते हैं अपन। 9, इसमें क्या होगा, नो चेंज। 4 और 9 के केस में क्या होगा, अगर 4 की घात सम आ जाए और अगर 4 की घात विषम आ जाए, अगर 4 की घात सम आ जाए तो जो इकाई अंक बनेगा वो क्या होगा, 6, और अगर विषम आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4। 9 में 9 का पावर अगर सम है तो क्या बनेगा, 1, और 9 का पावर अगर विषम है, 9 का पावर अगर विषम है तो क्या बन जाएगा, 9। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 16। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 6 और 4। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कितना होगा, 81, क्या आ गया, 1। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 729, इकाई अंक क्या आ गया, 9। तो बड़ा सिंपल है, याद रखना, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। 4 में सम में 6, विषम में 4। 9 के लिए अगर सम आता है तो 1, 9 के लिए अगर विषम आता है पावर तो 9। अब अपन डिजिट लेते हैं 2 और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 8। तो 2 अगर किसी का इकाई अंक है, 8 किसी का इकाई अंक है, तो अगर उसकी पावर आती है तो किस तरह से इसे देखेंगे अपन,
कुछ रूल है इसके, पहले उससे पहले देखें। 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256, 2 का पावर 9 512, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 11 2048 और 2 का पावर 12 4096। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2486 2486 2486 क्या रिपीट हो रहा है, इनका जो इकाई नंबर है, इकाई अंक है, इनका जो इकाई अंक है वो रिपीट मिलेगा आपको 2486 2486 2486। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझे, इसका कारण क्या है। देखिए इसमें मैक्सिमम 4 पावर के बाद ये रिपीटेशन आ रही है। तो जब अगर 1 में डिवाइड लगाया 4 का, तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना आया 1। 2 में डिवाइड लगाया 4 का, जो रिमाइंडर है वो कितना आया 2। और 3 में डिवाइड लगाया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 3। 4 में डिवाइड लगाया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 0। इसी तरह से 5 में 4 का डिवाइड लगाया, रिमाइंडर कितना आया 1। 6 में डिवाइड लगाया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 2। 7 में डिवाइड लगाया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 3। और 8 में डिवाइड लगाया 4 का, रिमाइंडर कितना आया 0। इसी तरीके से आगे रिपीट है। तो यहाँ बेसिक चीज क्या है कि अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो जो रिमाइंडर है 1230 ये रिपीट हो रहा है। तो अगर ये रिपीट होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी घात में भाग लगाने पर, 4 का भाग लगाने पर रिमाइंडर 1 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा 2। रिमाइंडर 2 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा 4। रिमाइंडर 3 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा 8। और रिमाइंडर 0 आएगा तो इकाई अंक क्या बनेगा 6। तो क्या होगा, 2 की घात के लिए क्या करेंगे, जब घात में 4 का भाग लगाएंगे तो जो शेषफल है वो क्या आएगा। अगर शेषफल 1 आता है तो जो इकाई अंक है वो क्या बनेगा 2। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा 4। अगर शेषफल 3 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा, शेषफल 3 आता है तो इकाई अंक क्या बनेगा 8। और अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक क्या बन जाएगा 6। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। 10083 एक संख्या है। इस संख्या में जो इसकी घात है, घात कितनी है 10,083। अब यहाँ इकाई अंक क्या है 2, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 2, तो 2 की पावर 10083 इसमें डिवाइड लगाना है 4 का। तो इतनी बड़ी संख्या जो है इसमें अगर डिवाइड लगाना है आपका 4 को, इतनी बड़ी संख्या में अगर 4 का डिवाइड लगाना है तो क्या करेंगे, सीधा हम पीछे से 2 अंक ले लेंगे। पीछे से 2 अंक लेंगे तो कितना बनेगा 83 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है 2 बार 20, 20 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 3। अगर 3 शेषफल बचता है तो 3 शेषफल बचेगा तो क्या आएगा आंसर, 3 शेषफल बचेगा तो आंसर क्या आएगा 8। तो इसका इकाई अंक क्या बन जाएगा, इकाई अंक क्या बन जाएगा 8। 3 शेषफल आया, इसका क्या मतलब है 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 आप निकाल लें, 2 का पावर 3 कितना होगा 8। 2 का पावर 3 कितना होगा 8। इसी तरीके से
8 के लिए होगा। तो 8 में भी हमें रिपीटेशन देखने को मिलती है, और जो 2 में रिपीटेशन देखने को मिली वही 8 में रिपीटेशन उसका उल्टा होगा। जैसे 8 का पावर 1 क्या होगा 8, 8 का पावर 2 क्या होगा 64, 8 का पावर 3 क्या होगा 512, 8 का पावर 4 क्या होगा 4096। वहां रिपीटेशन क्या थी, 2 के लिए रिपीटेशन क्या देखी थी अपन ने 2486। रिपीटेशन क्या थी 2 के लिए 2486। 8 के लिए क्या रिपीटेशन होगी, 8 के लिए क्या रिपीटेशन होगी 8 से ही स्टार्ट होगी। 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 6। यहाँ क्या है 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 6। तो बड़ा सिंपल है, 2 की रिपीटेशन में 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4 8 6, और 8 की रिपीटेशन में 8 से ही चलेंगे, 8 4 2 6। तो कोई संख्या 128 516, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा, तो भाग तो 4 का ही लगाना है। घात में जो भी है कौन कौन से नंबर लेंगे जिनमें भाग लगाना रहेगा 2 3 7 और 8। ये जो 4 नंबर है इनके लिए यही तरीका अपन यूज लेंगे। क्या होगा, 4 का भाग लगाने के लिए हमेशा पीछे से 2 नंबर लें। तो पीछे से 2 नंबर लेंगे तो क्या ले लिया 16, तो 16 में भाग लगाया 4 का, शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल 0 आया तो शेषफल 0 के लिए, शेषफल 0 के लिए क्या आ जाएगा 6। शेषफल 0 के लिए क्या आ जाएगा 6। वही पूरा फॉर्मेट है, वही पूरा फॉर्मेट है। शेषफल यहाँ शेष कितना होगा 1 2 3 और 0, 1 2 3 और 0। अगला देखते हैं अपन 3। तो 3 के लिए क्या होगा, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81। तो जो रिपीटेशन होगी 3 में जो रिपीटेशन देखने को मिलेगी 3971। क्या रिपीटेशन देखने को मिलेगी 3971। वही शेषफल, इसका शेषफल की बात करें तो शेषफल इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 0। इसी तरीके से 7 के लिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके लिए क्या होगा, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, और 7 का पावर 4 2401। क्या हो जाएगा, शेषफल की बात करें इसका शेषफल 1 2 3 और 0। इकाई अंक क्या बन रहा है 7 9 3 1। तो 7 के लिए क्या बन रहा है, 7 के लिए क्या बन रहा है 7 से स्टार्ट होगा 7 9 3 1। 3 में 3 से स्टार्ट होगा, 7 में 7 से स्टार्ट होगा। तो क्या बन जाएगा 7 9 3 1, इसमें 3 9 7 1। एक संख्या है 47 491। इसमें हमें देखना है, तो इसमें हम देखें तो क्या होगा, हम पीछे से 2 अंक ले लें 91। 91 को डिवाइड लगाएं 4 से, कितना आएगा 23 टाइम्स कितना होता है 92। तो 22 टाइम्स जाएगा तो कितना 88। शेषफल कितना आ जाएगा इसमें, शेषफल कितना आ जाएगा 3। शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो 3 शेषफल आता है। तो 7 का पावर 3 कितना होता है 343। इसे हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 3 शेषफल पे कितना आएगा 3। 3 शेषफल पे कितना आएगा 7 9 3 1। अगर शेषफल 3 है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 3। 3 के लिए देखें, 3 का एक एग्जांपल लेते हैं 143 593। अब इसके अंदर क्या होगा 93 में डिवाइड लगाएं 4 का, कितनी बार जाएगा 24 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो 3 का पावर 1 क्या होगा 3। और वैसे भी डायरेक्ट हम ये ले सकते हैं कि अगर एक शेषफल आएगा तो डायरेक्ट कितना रह जाएगा 3। एक शेषफल आएगा तो कितना रह जाएगा 3।
एक नजर देख लेते हैं। 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या में आता है तो क्या होगा? नो चेंज। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, अपन किसकी बात कर रहे हैं? घात फॉर्मेट की, है ना। तो अगर इसका इकाई अंक, इस संख्या का जो इकाई अंक है वो 1056 आता है, तो नो चेंज। फॉर में सम विषम लगाएंगे, तो सम विषम लगाएंगे तो सम के लिए कितना बनेगा? 6, विषम के लिए क्या बनेगा? 4। 9 में भी क्या लगाएंगे अपन? सम विषम। 9 में भी क्या लगाएंगे? सम विषम। तो सम के लिए कितना हो जाएगा? 1, और विषम के लिए क्या हो जाएगा? 9। अब बचा 2, 8, 3 और 7। 2, 8, 3, 7। 2, 8, 3, 7 में क्या करना है अपन को? क्या करना है? जो रिमाइंडर है वो क्या है? रिमाइंडर 1, 2, 3 और 0। रिमाइंडर क्या है? 1, 2, 3, 0। तो जो घात में किसका भाग लगाएंगे? घात में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। घात में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। रिमाइंडर 1 आता है तो इसमें क्या होगा? 2, 4, 8 और 6। इसमें क्या होगा? 8 से चलेंगे 8, 4, 2, 6। इसमें 3 से चलेंगे 3, 9, 7, 1। इसमें 7 से चलेंगे 7, 9, 3, 1। एक दो बार प्रैक्टिस करें, आपको पूरा याद हो जाएगा ये।